अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं लेक्चर 1 में तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स कर लिया था हमने। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। द टाइपिक यूकैरियोटिक सेल, चलो स्टार्ट करते हैं। द टाइपिकल यूकैरियोटिक सेल कंटेन 3 मेजर पार्ट्स, 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, ठीक है इसके। जबकि फोर्थ कंपोनेंट जो है ना, सेल वॉल इज़ ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, यानी फोर्थ कंपोनेंट जो हमारे पास जो सेल वॉल है वो सिर्फ पाया जाता है किसमें, प्लांट सेल में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल, ये तमाम ऑर्गेनिजम्स के पास होता है। सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल जो होती है ना, सिर्फ प्लांट सेल के पास होती है, ठीक है, ये आपको पता भी होगा। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑल सेल्स आर इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन, तमाम सेल इनक्लोज होते हैं इन मेम्ब्रेन में, डेट सर्व एज देयर आउटर बाउंड्री, क्योंकि क्या वो सर्व करते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो है सर्व करती है आउटर बाउंड्री, ठीक है। सेपरेटिंग द साइटोप्लाज्म, सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म को फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती तो हमारा साइटोप्लाज्म तो बाहर आ जाता, ठीक है। तो ये जो है आउटर बाउंड्री सर्व करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म को किससे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन इज़ नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं कि क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, सही। और तीसरा नाम इसका प्लाज्मा लेमा है, ओके। इट अलाउज द सेल, ये अलाउ करती है सेल को टू टेक अप, कि वो कुछ ले, एंड रिटेन सर्टेन सब्सटेंस, या वो कुछ दे, वाइल एक्सक्लूजिंग अदर। तो ये इस बात आपको आगे मैं डिटेल में समझाऊंगी, जैसे कि ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हैव द सेम बेसिक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कि तमाम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो होती है ना, सेल मेम्ब्रेन, वो क्या एक बेसिक क्या होता है, इनके पास मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। दे कंसिस्ट ऑफ अ डबल, ये क्या कंसिस्ट करती है, डबल लेयर। इनके पास सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, एक डबल लेयर है, जिसे हम बाय लेयर कहते हैं, बाय मीन 2, ठीक है, डबल लेयर या बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, किसकी, फॉस्फोलिपिड्स की, ठीक है। इंटरफेट्स विद प्रोटीन, जो कि किसके साथ होती है, फॉस्फोलिपिड जो है प्रोटीन के साथ होती है, ठीक है, यानी बाय लेयर, ठीक है, डबल बाय लेयर होती है फॉस्फोलिपिड जो कि प्रोटीन के साथ आपको मिलेगी। प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बाय लेयर फॉस्फोलिपिड है और प्रोटीन के साथ होती है ये बात, ओके। द फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना मॉलिक्यूल, जो फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, आर अरेंज, वो किस तरह से अरेंज हुए होते हैं, इन टू पैरेलल लेयर्स, दो पैरेलल लेयर्स में, सही है, पैरेलल लेयर जैसे कि आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये बाय लेयर है, सही है, और पैरेलल लेयर है, देखो पैरेलल है ना, एक दूसरे के आमने सामने है, ठीक है। कहाँ थे हम, 2 पैरेलल लेयर, जैसे कि आपको मैंने डायग्राम में बताया। द नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड्स फेस ईच अदर, whereas their polar hydrophilic ends are associated with carbohydrate, protein etc. अब इस फॉस्फोलिपिड्स के ना 2 एंड्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। अब हाइड्रोफोबिक क्या होता है, हाइड्रोफोबिक जो होता है वो नॉन पोलर होता है, क्या होता है वो, नॉन पोलर होता है, जो कि फेस करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, क्या करते हैं वो एक दूसरे को फेस करते हैं, हाइड्रोफोबिक। वेरीज देयर, जबकि पोलर और हाइड्रोफोबिक जो है ना, ये वाटर हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होता है, जबकि हाइड्रोफोबिक वाटर को पसंद नहीं करता, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, ठीक है। तो आप पहले ये बात याद रख लें कि हाइड्रोफोबिक जो है वो नॉन पोलर है और वो एक दूसरे को फेस करते हैं, मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। वेरीज दियर पोलर, जबकि पोलर हाइड्रोफिलिक जो कि वाटर लविंग है, वो एसोसिएट किससे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन के साथ, यहाँ पे बताया कि प्रोटीन के साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें ये डायग्राम, ये हाइड्रोफोबिक मैंने लिखा हुआ है, ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, इनकी जो टेल्स हैं, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक हिस्सा है, और ये जो इनके हेड है ना, सर्कुलर जो हेड है, इनको हाइड्रोफिलिक कहते हैं, ठीक है।
देखें ये इनसाइड भी है हाइड्रोफिलिक, आउटसाइड भी है, और ये इनसाइड और आउटसाइड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या हुए होते हैं, अटैच हुए होते हैं। जबकि ये जो बीच में जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो इनकी टेल्स एक दूसरे को क्या कर रही है, फेस कर रही है, तो ये हाइड्रोफोबिक है, जो कि वाटर लविंग नहीं है, ठीक है, वाटर को पसंद नहीं करता। जबकि हाइड्रोफिलिक जो है वो वाटर लविंग है, और ये इनसाइड भी है और आउटसाइड भी है, उनके साथ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट क्या हुए होते हैं, अटैच हुए होते हैं, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। ये यहाँ पे डायग्राम भी बनी हुई है, ये देखें, ये हाइड्रोफिलिक एंड है और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक एंड है, जिसे टेल कह लें, सही है। ये टेल है जो कि हाइड्रो क्या है, फोबिक है, और ये हेड है जो कि हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। और अब आप कहेंगे कि ये एक सीधी है और ये एक टेढ़ा है, ये क्यों? क्योंकि ये इसमें ये सीधी इस वजह से कि इसमें तमाम सिंगल बॉन्ड्स हैं, और ये यहाँ से देखें सीधी है और यहाँ से देखें टेढ़ी हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना डबल बॉन्ड आने की वजह से ये टेढ़ी हो रही है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड आने की वजह से ये टेढ़ी हो गई है, इसकी जो एक दूसरी टेल है, ठीक है। ओके, कहाँ थे हम? यहाँ पे। अब आपको समझ आ गया होगा कि हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर होता है, ठीक है, और एक दूसरे को फेस किस तरह करता है, जैसे मैं बताया डायग्राम में। और हाइड्रोफिलिक एंड जो कि एसोसिएट होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स हैं, सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ लिपिड्स। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, ये हमेशा से क्या कंटेन करती है, मुख्तलिफ टाइप्स के लिपिड्स। कैसे लिपिड्स? जैसे कि कोलेस्ट्रोल हो गया, ठीक है, ये इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म के जो है लिपिड्स कंटेन करती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन सर्टेन एनिमल सेल, जबकि एनिमल सेल्स कोलेस्ट्रोल में कंस्टिट्यूट अप टू 50% ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि एनिमल सेल में जो है ना कोलेस्ट्रोल की मकदार कितनी होती है, 50%। लिपिड मॉलिक्यूल में कोलेस्ट्रोल की मकदार कितनी होती है, 50% होती है उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एनिमल सेल में, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं वो कि एनिमल सेल में कोलेस्ट्रोल की मकदार कितनी होती है, 50%, याद रखना, ठीक है। इट इज़ एब्सेंट फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल। और ये जो होती है ना, ये एब्सेंट होती है किसमें, प्लांट में भी एब्सेंट होती है, बैक्टीरियल सेल में भी नहीं होती। क्या नहीं होता, कोलेस्ट्रोल की ये एब्सेंट होती है फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट प्लांट्स एंड बैक्टीरियल सेल। कोलेस्ट्रोल प्लांट्स और बैक्टीरियल सेल में नहीं होती, सिर्फ किस में होती है, एनिमल सेल्स में। और कितने % होती है, 50%। ये याद रखना है फॉर दी MCQs। ओके, सो अब है हमारे पास इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल पेश किया था वो क्या है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, सही है। तो उसकी कैरेक्टर, उसकी प्रॉपर्टीज़ के फंक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1972 किसने ये मॉडल प्रपोज किया था, सिंगर एंड आइसोल्सन प्रपोज अ वर्किंग मॉडल। इन्होंने वर्किंग मॉडल, ये नाम ज़रूर याद रखने हैं आपको, सही है। सन रखे या ना रखे मर्जी है, वैसे सन नहीं आएगा, ठीक है। प्रपोज अ वर्किंग मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन्होंने प्रपोज किया वर्किंग के किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करती है, सही। इसका मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे क्या कहा जाता है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, सही है। इन द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल द लिपिड बाइलेयर, जो लिपिड बाइलेयर होती है ना, इज़ रिटेन एज द कोर ऑफ द मेम्ब्रेन। दीज लिपिड्स मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन अ फ्लूइड स्टेट। ये कह रहे हैं कि ये जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये फ्लूइड स्टेट में होते हैं, एबल टू रोटेटिंग एंड मूविंग लेटरली विद इन द मेम्ब्रेन। यानी ये कैपेबल होते हैं कि वो रोटेट भी करें और एक मतलब जो मैंने जैसे हाइड्रोफिलिक बताया ना, तो ये इनकी मतलब जैसे कि मैंने ये बनाया है कि ये मर्जी एक यूं हिलते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, फ्लूइड की स्टेट में होते हैं, ठीक है। बिल्कुल एक जगह, मतलब एक जगह फिक्स नहीं होते। देखें ये यूं क्या करते रहते हैं, रोटेट्स करते रहते हैं। 2 मिनट रुके। ये जो है कह रहे हैं कि प्रेजेंट इन अ फ्लूइड स्टेट में ये होते हैं, और ये रोटेट करते हैं, मूविंग करते हैं लिटरली थोड़ा सा मूव करते हैं, किसके साथ, विद इन द मेम्ब्रेन के साथ। ऐसे नहीं कि मेम्ब्रेन से बाहर चले जाएं, मेम्ब्रेन के साथ ही लगे रहते हैं, ठीक है। सो यही कि फिक्स नहीं होते, तो ये बात भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे।
काफ़ी बड़ा लेक्चर होगा ये, क्योंकि इसमें काफ़ी समझाने की चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब है हमारे पास के द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट। जो स्ट्रक्चर है ना और जो अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन जैसे मैंने बताया, ठीक है, कि इनसाइड और आउटसाइड मेम्ब्रेन प्रोटीन लगी होती है इन द फ्लूइड मोजाइक्स मॉडल में। वो किस तरह होती है? लाइक आइस ब्रिज इन द सी। जैसे कि आइस ब्रिज होते हैं ना सी में, उसी की तरह ये मेम्ब्रेन के साथ क्या हुए होते हैं? अटैच हुए होते हैं। सही है। द प्रोटीन अकर एज अ मोजाइक। प्रोटीन जो होते हैं ना वो अकर होते हैं मोजाइक डिसकंटीन्यूअस पार्टिकल दैट पेनिट्रेट डीपली इनटू और इवन कम्प्लीटली थ्रू द लिपिड शीट। ये कह रहे हैं कि जो प्रोटीन होती है ना वो अकर होती है मोजाइक की तरह, डिसकंटीन्यूअस, कोई कंटीन्यूअस पैटर्न नहीं होता, डिसकंटीन्यूअस पार्टिकल दैट पेनिट्रेट, जो कि पेनिट्रेट करती है डीपली, गहराई में, इनटू अंदर, और यहाँ तक कि इवन कम्प्लीटली थ्रू द लिपिड शीट। यानी कोई होती है जो कि बहुत ही डीपली जो है पेनिट्रेट करती है, कोई होती है जो कि इवन कम्प्लीट टू द लिपिड शीट, यानी पूरी लिपिड शीट में ऊपर से नीचे तक मौजूद होती है। ठीक है, दो तरह की प्रोटीन होती है। अच्छा, अब क्या है हमारे पास? द कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर मोबाइल। मोबाइल मीन जो कि मतलब, रुके 2 मिनट रुके। ओके, तो हम कहाँ थे कि जो कहाँ गया? कंपोनेंट जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो मोबाइल होते हैं, सही, एंड कैपेबल होते हैं कमिंग टुगेदर, यानी ये हरकत में रहते हैं। जो कंपोनेंट होते हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जैसे बताया, वो मोबाइल होते हैं और कैपेबल होते हैं, काबिल होते हैं कमिंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ, टू इंगेज इन वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजिट और सेमी परमिट इंटरेक्शन। ये कह रहे हैं कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो वो होते हैं ना कंपोनेंट, वो मोबाइल होते हैं, और वो उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो कमिंग टुगेदर एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ शेप में इंगेज हुए होते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई है। अब आगे चलते हैं हम कि द प्रोटीन एसोसिएट विद द लिपिड बाइलेयर। जो प्रोटीन एसोसिएट होती है ना लिपिड बाइलेयर से, ठीक है, कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब जैसे कि मैं बात बता रही थी ना कि कौन सी प्रोटीन होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, तो वो हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन जो एसोसिएटेड होती है ना विद द लिपिड बाइलेयर, जैसे हमने इधर पढ़ा कि कोई बहुत डीपली होती है तो कोई ऊपर से नीचे तक लगी हुई होती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रोटीन जो है वो एसोसिएट होती है विद द लिपिड बाइलेयर से, कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स। उसको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? 2 ग्रुप्स में। सो नंबर 1 क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन। याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन। अ क्लास ऑफ प्रोटीन, ये वो क्लास है प्रोटीन की डेट आर डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड विद इन द लिपिड बाइलेयर। ये वो क्लास है जो कि डायरेक्टली क्या होती है? इनकॉर्पोरेट होती है लिपिड बाइलेयर के साथ। सम ऑफ द प्रोटीन आर बिलीव टू प्रोवाइड अ चैनल थ्रू विच वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस सच एज आयंस हो गए। ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोटीन होती है ना, ये प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है? एक चैनल प्रोवाइड करती है। सही, किसके लिए? वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, जो वाटर में क्या हो जाए? सोल्यूबल हो जाए। सही है, जैसे कि आयंस हो गए हमारे, कैन पास बैक एंड फोर्थ बिटवीन द एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। अब ये जो इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये चैनल के तौर पर हमारे काम आती है। और किसके लिए चैनल के तौर पर? वाटर सोल्यूबल प्रोटीन, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, जिसके आयंस हो गए। तो आयंस वगैरह जो भी वाटर सोल्यूबल, फॉर एग्जांपल आयंस, जो भी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है, ये इंटीग्रल प्रोटीन, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन एज अ चैनल काम करेगी उसके लिए। मीन उसको अंदर से बाहर और बाहर से अंदर भेजने का काम कौन करेगा? इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन। किसके लिए? कौन से सब्सटेंस? वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस। तो एमसीक्यूज में आ सकता है कि वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस या आयंस के लिए कौन सी प्रोटीन चैनल के तौर पर काम करती है? तो इंटीग्रल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट यानी अंदर से बाहर या बाहर से अंदर भेजने का काम करेगी, तो वो कौन करेगी? इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं इसकी दूसरी टाइप, जो कि क्या है? पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये कैसी प्रोटीन होती है?
ये होती है अ क्लास ऑफ प्रोटीन। ये एक ऐसी क्लास है प्रोटीन की जो कि लोकेटेड होती है इंटायरली आउटसाइड ऑफ द लिपिड बाइलेयर। ये जो है ना बिल्कुल बाहर लगी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है, आउटसाइड लगी होती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बिल्कुल आउटसाइड लगी होती है, सही है, आउटसाइड ऑफ द लिपिड बाइलेयर। और नीथर द एक्स्ट्रा सेलुलर और साइटोप्लाज्मिक सरफेस, सही, कोई भी साइटोप्लाज्मिक सरफेस हो, एक्सिबिट अ लूज एसोसिएशन विद मेम्ब्रेन सरफेस। और ये जो है ना शो करती है लूज एसोसिएशन, सही, जाहिर सी बात है बाहर लगी हुई है चीज़, ठीक है, सो वो लूज एसोसिएशन है, जबकि इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है अंदर थी, अंदर ऊपर से नीचे तक थी, एज अ चैनल काम कर रही थी। मैं भी आपको दिखा भी दूंगी। तो ये लूज एसोसिएशन होती है विद मेम्ब्रेन सरफेस के साथ। अच्छा दीज प्रोटीन विच में मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, इसके बाद आगे समझाती हूँ। जैसे कि ये डायग्राम देखें आप, ये देखें ये कौन सी प्रोटीन है, इंटीग्रल और इंट्रिंसिक। ये H2O बना हुआ है, H2O वाटर सोल्यूबल आयन अंदर भी जा सकते हैं बाहर भी आ सकते हैं, ठीक है। और ये देखें ये है, ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन ही है, ठीक है, ये दूसरी तरह की प्रोटीन है। आपके कोर्स में इसको नहीं बताया गया, सो मैंने आपको और ये देखें ये जो बाहर लगी हुई है ना प्रोटीन, ये और ये कौन सी है, पेरिफेरल प्रोटीन, PP, पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। कौन सी प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन, सही है। ये इनसाइड भी हो सकती है आउटसाइड भी हो सकती है। और ये बिल्कुल इंटीग्रल इंट्रिंसिक प्रोटीन, देखे आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ये भी इंटीग्रल इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, और ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है ना, ये अब मैं आपको आगे समझाऊंगी कि रिसेप्टर के तौर पर काम करती है, एंटीजन के तौर पर, पहचान के तौर पर, क्योंकि बाहर लगी हुई है ना, तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ये काम करती है, सही है। आपको दिखाना था कि क्या डिफरेंस आपको समझ आ जाए। अच्छा दीज प्रोटीन्स विच में पजिस लिपिड, जो कि पजिस करती है लिपिड, उससे यानी वो प्रोटीन जो कि लिपिड पजिस करती है उसे हम क्या करते हैं, लिपोप्रोटीन, क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट, और जो प्रोटीन अगर लिपिड के साथ अटैच है तो लिपोप्रोटीन, प्रोटीन अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन, सही है। साइड चेन अरेंज मोजाइक विद इन द सेल मेम्ब्रेन, यानी अब हमारी जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया, सेल मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड के साथ भी अटैच है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, तो उसे हम क्या कहेंगे, लिपोप्रोटीन। और जैसे कि अभी मैंने बताया कि वो कार्बोहाइड्रेट के साथ भी अटैच होती है तो ग्लाइकोप्रोटीन आएगा, ठीक है, ओके। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल कंटेन डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब मुख्तलिफ टाइप्स के सेल्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ पॉपुलेशन कंटेन करते हैं किसकी, मेम्ब्रेन प्रोटीन की, मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोटीन कौन सी है, पेरिफेरल प्रोटीन, मेम्ब्रेन पे लगी हुई होती है ना। अच्छा रेड ब्लड सेल्स हैव स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब जो रेड ब्लड सेल्स है ना हमारे, उनके पास स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है, डेट लेबल द सेल, सही, गिविंग, जो कि लेबल करते हैं हम सेल को, गिविंग हम क्या कहते हैं, उसको नाम देते हैं कि भाई फला का ब्लड ग्रुप A है, फला का B है, फला का AB है, फला का O ब्लड टाइप है, सो ये ब्लड टाइप होते हैं, सही है। तो रेड ब्लड सेल हैव स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, वो हम किस तरह से पहचान लेते हैं कि भाई फला का ब्लड ग्रुप A है, हम टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट में वो किस तरह से पहचान लेते हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन पर ना ये बता रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स हैव स्पेशल मेम्ब्रेन, उनके पास एक स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, जिसकी बिना पर हम बता देते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो इस सेल पे लगी हुई है, रेड ब्लड सेल पे लगी हुई है, ये ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप A से मिलती जुलती है, तो उसे हम ब्लड ग्रुप A का नाम देते हैं कि भाई इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या है, वो A है। और जिसकी जो है उस पर जैसे कि मैंने ये बनाया हुआ है कि ये देखें, ये जो है ये रेड ब्लड सेल्स समझ लें, और ये इसके ऊपर जो है ये एक शक्ल है, फॉर एग्जांपल है, इसको जो भी इस तरह की होगी वो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेम्ब्रेन स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, जिसे हम ABO का नाम किस तरह देते हैं, क्योंकि उनके सरफेस पर कुछ स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन प्रोटीन लगी होती है, जिसकी बिना पर हम उसको AB और ABO का नाम देते हैं, ठीक है। जिस तरह शक्लें होती है, हर इंसान की शक्ल अलग होती है। अब हम अगर शक्लें एक जैसी होती तमाम इंसानों की, तो हम क्या पहचान पाते हैं, नहीं। तो इस तरह से इनकी भी शक्लें अलग अलग होती हैं, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बेस पर हम
पहचान करते हैं। इनकी इंसानों की शक्ल की बेस पर और इनकी स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है मुख्तलिफ किस्म की होती है हर ब्लड ग्रुप की, तो उसकी बेस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ए है, बी है, या ए बी है, या सिर्फ ओ है। ओके, देन मूव अदर molecular levels leads to either acceptance or rejections of a transplant kidney, heart और other organs। और ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है पेरिफेरल जो है, इसी की बेस पर पता है क्या होता है, जब किसी बंदे की किडनी काम नहीं कर रही तो अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करना चाह रहा है, ठीक है, तो कोई भी किडनी ट्रांसप्लांट अगर कर रहा है अपनी, किसी को दे रहा है, तो जब वो मतलब ज़रूरी नहीं कि बंदा जो है वो हर किसी की किडनी को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। सो वो किसकी बेस पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, पेरिफेरल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। वो खुद ही पहचानता है कि भाई ये किडनी मतलब जब भी किसी की किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है तो किडनी ट्रांसप्लांट अमूमन यंग्स में करवाया जाता है, ठीक है। सो जब किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो डॉक्टर बता देते हैं कि ये किडनी एक्सेप्ट नहीं होगी। क्यों नहीं हो, क्यों बता देते हैं, क्योंकि पेरिफेरल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, सही है, उनका जिस्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है उनका एक इंतज़ाम होता है, सो वो उस किडनी को एक्सेप्ट नहीं करता। भले डॉक्टर लगा दे लेकिन वो लेगा ही नहीं, क्योंकि वो पहचान लेगा उसकी मेम्ब्रेन प्रोटीन से, ठीक है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अ ट्रांसप्लांट किडनी, हार्ट और अदर ऑर्गन जो है ट्रांसप्लांट होते हैं तो मेम्ब्रेन प्रोटीन की बेस पर ट्रांसप्लांट होते हैं, ठीक है। और वैसे भी किडनी तो कहते हैं कि मतलब बाप को अलग लगानी है तो बेटा दे सकता है, बेटी दे, मतलब करीबी रिश्तेदार दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है, जाहिर सी बात है, जनरेशन टू जनरेशन मैंने जैसे आपको बताया था चीज़ों का, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन का भी ट्रांसफ़र होना, तो कुछ भी हद तक मिल जाए ना तो वो ट्रांसप्लांट हो जाती है, लेकिन बिल्कुल ना मिले तो फिर वो नहीं होगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल मिलनी चाहिए, कुछ भी थोड़ी भी हद तक मिल जाए ना मेम्ब्रेन प्रोटीन तो वो ले लेगा बंदा, ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल भी ना मिले तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है।